गुड इवनिंग। सभी प्रतियोगी छात्रों का एम्प्लॉयमेंट न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब मौलिक नियुक्ति से पहले 5 साल की कठिन संविदा सेवा जरूरी होगी। यानी पहले तो कंपटीशन फाइट कीजिए, कंपटीशन बीट कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद 5 साल तक की कठिन संविदा सेवा कीजिए, संविदा पर काम कीजिए, तब कहीं जाकर के आपकी नौकरी पक्की होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ विस्तार से। क्या है इसके नियम, कैसे होगी संविदा की सेवा और कैसे होगी मौलिक नियुक्ति, सब कुछ विस्तार से। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हों वो आपको लगातार मिलते रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रदेश सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। फिलहाल अभी की स्थिति में जैसे ही आपको नियुक्ति मिलती है वैसे ही नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले सभी सेवा संबंधी लाभ मिलने लगते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में 5 साल तक कोई लाभ नहीं मिलेगा। 5 साल की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो लोग छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। तो आपको बता दें कि शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है, यानी ये प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। अब इस पर अलग अलग विभागों से राय लेकर के और तब इसको प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर लोगों को चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। वर्तमान में जो स्थिति है, आपको नियुक्ति मिलती है और उसमें 1 साल का या 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। लेकिन इस दौरान नियमित कर्मी की तरह वेतन और अन्य लाभ दिए जाते हैं। रेगुलर एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको शुरू से मिलना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान वो वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं और नियमित होने पर वो नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। लेकिन अब जो व्यवस्था बनने जा रही है उसमें 5 वर्ष की संविदा भर्ती, इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह ख व ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी, क्योंकि नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इसका 6 माह पर मूल्यांकन होगा और प्रतिवर्ष 60% से कम मार्क्स पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। यानी जो व्यवस्था है, भर्ती की व्यवस्था है, इसमें हर 6 माह पर मूल्यांकन होगा और जिन्हें 60% से कम मार्क्स मिलेगा उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। जो 5 साल तक लगातार 60% मार्क्स मिलता रहेगा जिनको हर साल, उन्हें ही 5 साल के बाद मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इस व्यवस्था से बाहर कौन रहेंगे? पीसीएस, पीपीएस और पीसीएसजे, ये ही बाहर हैं। प्रस्तावित नियमावली सरकार के सभी सरकारी विभागों के समूह ख व समूह ग के पदों पर लागू होगी। ये सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा और प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे, बाकी सभी पद इसके दायरे में आएंगे। अब ये भी जान लीजिए कि हर 6 महीने पर मूल्यांकन कैसे होगा। MKPI के आधार पर होगा मूल्यांकन। समूह ख व ग संवर्ग के पदों पर नियुक्त लोगों का संविदा अवधि में मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर MKPI के आधार पर
उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा। MKPI का फार्मूला भी तय किया जा रहा है। संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता का मापांक रखते हुए 5वें वर्ष में विभागों द्वारा 6 माह का इस संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यानी आपका संविदा पीरियड का जब 4 साल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको 6 महीने का ट्रेनिंग भी दी जाएगी आपको। संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पदनाम के पहले सहायक नाम पदनाम से नियुक्ति की जाएगी। यानी अगर आपका नायब तहसीलदार पद पर चयन होता है तो संविदा के दौरान आपको सहायक नायब तहसीलदार कहा जाएगा। संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का योग 60% से कम होने पर सेवा समाप्त हो जाएगी। यानी आपने जितनी मेहनत किया है कंपटीशन फाइट करने में वो सब बेकार हो जाएगा अगर आपका 2 छमाही का प्राप्तांक 60% से कम आता है तो। संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्त प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। ये MKPI नियुक्ति पत्र का भी अंश होंगे, यानी जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसका एक ये पार्ट होगा MKPI रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी इसके दायरे में आएगी। प्रस्तावित नियमावली के प्रारंभ होने से पूर्व पदों पर चयन के लिए विज्ञापन अगर जारी कर दिया गया हो या चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो तो विज्ञापन व परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेंगे, इसके बाद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये था प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में किया जा रहा बहुत बड़ा बदलाव। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो कमेंट करिएगा, उसका भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या कंपटीशन में भाग ले रहे हों उन सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू।